नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ दोस्तों, आज की इन खबरों में आप देखेंगे कि बाइक और स्कूटर पर पत्नी के अलावा किसी अन्य को बैठाया तो देना होगा चालान, जानिए नया नियम। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक बार फिर 100 रुपए का नया नोट लाने की तैयारी में मोदी सरकार, जानिए क्या होगा फायदा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीनी फोन खरीदने से पहले 10 बार सोच लें, मोदी सरकार लगाने जा रही है बैन। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेपाल ने फिर छेड़ा असली अयोध्या राग। पीएम ओली ने भारत की तरह राम मंदिर बनाने के लिए निर्देश दिए हैं और कहा भारत में है नकली राम मंदिर। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खेती में मंडराया खतरा, विदेश से आ रहे हैं संदिग्ध बीज पार्सल, अलर्ट जारी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर WHO की चेतावनी, जादुई गोली की तरह नहीं होगा असर, जानने के लिए बने रही हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, और भी कई बड़ी खबरें अपडेट निकल कर आ रही हैं, जिनकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर अपडेट की बात करें तो बाइक और स्कूटर पर पत्नी के अलावा किसी अन्य को बिठाया तो देना होगा चालान, जानिए नया नियम। जी हां, यूपी में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ ही पुलिस व प्रशासन के अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने अब एक नई व्यवस्था लागू की है। इस नई व्यवस्था के तहत बाइक या स्कूटर पर 2 लोगों के बैठने पर पाबंदी लगाई गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब एक 2 पहिया वाहन पर 2 लोगों के बैठने पर चालान होगा। हालांकि राहत वाली खबर यह है कि 2 पहिया वाहन पर पत्नी को बिठाने की छूट मिली है। जानकारी के मुताबिक 2 पहिया वाहनों पर आपात स्थिति में अब पत्नी के अलावा किसी अन्य को बैठाकर घूमने की इजाजत नहीं है। ऐसा करते पाए जाने पर 2 पहिया वाहन के मालिक को पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक बार फिर 100 रुपए का नया नोट लाने की तैयारी में मोदी सरकार, जानिए क्या होगा फायदा। जी हां, जल्द ही 100 रुपए के नोट में बड़ा बदलाव होने वाला है, जिसके लिए मोदी सरकार ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। शुरुआत में इन नोटों को 5 केंद्रों पर प्रयोग के तौर पर जारी किया जाएगा। आरबीआई की ओर से शिमला, जयपुर, भुवनेश्वर, मैसूर और कोच्चि में प्रायोगिक प्रशिक्षण आधार पर 100 रुपए मूल्य के अरब वार्निश लगे बैंक नोटों की शुरुआत करने की मंजूरी दी गई है। वार्निश लगे नोटों की आयु लंबी होगी और ये जल्दी खराब नहीं होंगे। हालांकि इससे नोटों को तैयार करने की लागत में इजाफा हो जाएगा। वार्निश का अर्थ नोट पर एक और लेयर बढ़ाए जाने से है, जो एक तरह की प्लास्टिक कोटिंग होती है। इससे नोट पर पानी पड़ने का असर नहीं होता। वार्निश नोट पर एक विशेष परत चढ़ी होती है। ये परत नोट को जल्द नहीं फटने देती है। इसके अलावा नोट आसानी से गंदे भी नहीं होते हैं। दुनिया भर के कई देशों में ऐसे नोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन भारत में अपने आप में ये पहला प्रयोग है। अब भारत में भी वार्निश नोटों का प्रयोग मौजूदा नोटों की जल्दी गंदे होने और कट-फट जाने की समस्या से निपटा जा सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीनी फोन खरीदने से पहले 10 बार सोच लें, मोदी सरकार कभी भी कर सकती है बैन। जी हां, अगर आप किसी महासेल में चीनी फोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। क्या पता आपके फोन खरीदते ही वो फोन आपके लिए किसी काम का ही न रहे। इस बात में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि डेटा चोरी के मामले में एक ऐप से कई ज्यादा खतरनाक होता है एक फोन। फोन के अंदर पहले से ही कई इनबिल्ट ऐप्स आती हैं, जिन्हें आपके डेटा तक पहुंचने के लिए अलग से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। आप जैसे ही उस फोन में अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करते हैं, तुरंत आपका डेटा उस फोन के सर्वर में पहुंच जाता है। उस फोन में पहले से इंस्टॉल सभी ऐप्स को आपके डेटा तक पहुंच मिल जाती है। इतना ही नहीं, ऐसे ऐप्स आपकी अनुमति के बिना आपके फोन के माइक्रोफोन और कैमरा को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे में अब सरकार किसी भी वक्त देश में चीनी मोबाइल को बैन करने का फैसला ले सकती है। वैसे दोस्तों, भारत में चीनी मोबाइल फोन को बैन कर देना चाहिए या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सऊदी अरब ने दिया बड़ा झटका, अब तेल के लिए तरसेगा पाकिस्तान। जी हां, कंगाली से उबरने के लिए पाकिस्तान दुनिया में आर्थिक सहायता की भीख मांगता रहता है, लेकिन हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान को सऊदी अरब ने एक बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से कच्चा तेल उधार लेने के लिए 3 साल की डील की थी, लेकिन सऊदी अरब ने इस डील को समय से पहले ही खत्म कर दिया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के हालिया बर्ताव के कारण सऊदी ने अपने वित्तीय समर्थन को वापस भी ले लिया है। इससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है और पाकिस्तान तेल की एक एक बूंद के लिए तरसेगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर WHO की चेतावनी, जादुई गोली की तरह नहीं होगा असर। जी हां, कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही दुनिया को अगले कुछ महीनों में वैक्सीन के आने की उम्मीद लगी हुई है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ये वैक्सीन कोई जादुई गोली नहीं होगी जो कोरोना वायरस को पलक झपकते ही खत्म कर देगी। WHO के महानिदेशक ने कहा कि हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है, इसलिए सबको साथ मिलकर प्रयास करने होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाने का हर प्रयास एक अंध परीक्षण की तरह होता है, जो शुरुआत में तो अच्छे परिणामों के साथ आता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि अंतिम चरण में भी वो वैक्सीन अपने ट्रायल के दौरान सफल साबित हो। हम आशा करते हैं कि हम पहली बार में ही इसे सही कर पाएंगे और 6 से 12 महीनों के भीतर हमारे पास एक अच्छी वैक्सीन होगी, लेकिन पूरी दुनिया में कोरोना को खत्म करने में कई साल लग जाएंगे, इसीलिए हमें सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसीलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेपाल ने फिर छेड़ा असली अयोध्या राग। पीएम ओली ने भारत की तरह राम मंदिर बनाने के लिए दिए निर्देश। जी हां, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर असली अयोध्या का राग छेड़ दिया है। केपी शर्मा ओली ने नेपाल में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने की बात कही है। पिछले महीने उन्होंने भगवान राम का जन्मस्थान नेपाल में होने का दावा किया था। अब नेपाल के माडी में राम मंदिर निर्माण का फैसला किया गया है। ओली ने थोरी और माड़ी के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भव्य मंदिर बनाने के लिए योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ओली का दावा है कि भगवान राम का जन्म नेपाल के अयोध्यापुरी में हुआ था। उन्होंने माड़ी नगर पालिका का नाम बदलकर अयोध्यापुरी रखने का भी निर्देश दिया है। यहाँ के आसपास इलाके की जमीन का अधिग्रहण करके अयोध्या की तरह ही भव्य राम मंदिर बनाने को कहा गया है, जहाँ राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्ति भी स्थापित होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में बनने वाला राम मंदिर नकली है, क्योंकि भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था और असली राम मंदिर नेपाल में बनेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुजरात में दोगुना किया गया मास्क न पहनने पर जुर्माना, अब चुकाने होंगे 1000 रुपए। जी हां, कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए हालातों को देखते हुए गुजरात में राज्य सरकार ने मास्क न पहनने पर जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने घोषणा की, गुजरात में मास्क न पहनने पर अब 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। बता दें कि पहले ये जुर्माना 500 रुपए था, जिसे अब बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। साथ ही सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो IPL 2021 के लिए नहीं होगी खिलाड़ियों की नीलामी, BCCI का बड़ा फैसला। जी हां, कोरोना वायरस के कारण मार्च में शुरू होने वाला IPL का 13वां सीजन अब 19 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, और वो भी देश से बाहर। 19 सितंबर से 10 नवंबर तक UAE में जैव सुरक्षित वातावरण में IPL का आयोजन होगा। कोरोना के कारण जहां BCCI को IPL के इस सीजन को बाहर करवाने के लिए मजबूर होना पड़ा, वहीं अब खबर आ रही है कि कोरोना के कारण IPL 2021 के लिए BCCI ऑक्शन का आयोजन नहीं करेगा। खबर के अनुसार कोविड-19 के खतरे को देखते हुए बोर्ड ने इसे अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया है। IPL का 13वां सीजन 10 नवंबर को खत्म होगा और इसके बाद बोर्ड के पास IPL का अगला सीजन करवाने के लिए 4.5 महीने का ही समय बचेगा। बोर्ड IPL का आयोजन 50 दिनों से अधिक करेगा ताकि हितधारकों के नुकसान की भरपाई हो सके। बोर्ड के इस फैसले से फ्रेंचाइजी भी सहमत नजर आ रही हैं। फ्रेंचाइजी इस बात को बखूबी जानती हैं कि नए सिरे से टीम बनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, इसीलिए 2021 में होने वाले IPL के लिए नीलामी नहीं होगी, यानी इस साल जो टीमें हैं वहीं अगले साल रहेंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत को घेरने के लिए पोक में रेल लाइन बिछाएगा पाकिस्तान। जी हां, चीन के साथ मिलकर भारत को घेरने का मंसूबा बना रहे पाकिस्तान ने अब नई चाल चली है। कंगाली से जूझ रही इमरान खान सरकार ने पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि POK में एक रेल लाइन बनाने के लिए $6.8 बिलियन यानी कि करीब 21,000 करोड़ भारतीय रुपए के बजट को मंजूरी दी है। ये रेल लाइन चीन के महत्वाकांक्षी चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बताई जा रही है। अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि ये रेल लाइन POK में कहां से कहां तक बनाई जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब बिना इंटरनेट के करें डिजिटल लेन देन, शुरू हुई ये नई सुविधा। जी हां, कई बार हम ट्रांजैक्शन करने जाते हैं, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन की वजह से या तो हमारा पेमेंट अटक जाता है या फिर बहुत वक्त लगता है। इसी वजह से कई बार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब से आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से परेशान नहीं होना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस परेशानी का भी हल निकाल लिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब से ऑफलाइन यानी कि बिना इंटरनेट के पेमेंट करने की सुविधा लागू की है। इस सुविधा के तहत ग्राहक बिना इंटरनेट के शुरुआती चरणों में छोटी छोटी पेमेंट कर सकते हैं। इस सुविधा में ग्राहक एक बार में 200 रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। धीरे धीरे पेमेंट की लिमिट बढ़ा दी जाएगी। देश भर में डिजिटल लेन देन को आगे बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ने यह कदम उठाया है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खतरे में 97,000 बच्चे, स्कूल खोलना बहुत बड़ी गलती, मचेगा हाहाकार। जी हां, दुनिया भर में कोरोना महामारी के चलते तमाम देशों में स्कूलों को खोलने की तैयारी तेजी से होने लगी है। अमेरिका में कोरोना के मामलों की बात करें तो यहां आखिरी 15 दिनों में लगभग 97,000 बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। बता दें कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक ने एक रिपोर्ट में ये आंकड़े जारी किए हैं। साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में कुल 50 लाख संक्रमित लोगों से भी लगभग 30,78,000 की संख्या बच्चों की है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद कई विशेषज्ञों ने स्कूल खोलने के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। वैसे दोस्तों, भारत में स्कूल और कॉलेजों को खोल देना चाहिए या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खेती पर मंडराया खतरा, विदेश से आ रहे हैं संदिग्ध बीज पार्सल, अलर्ट जारी। जी हां, केंद्र ने राज्य सरकारों के साथ बीज उद्योग और अनुसंधान निकायों को अज्ञात स्रोत से भारत में आने वाले संदिग्ध या अवांछित बीज पार्सल के बारे में सतर्क किया है, जो देश की जैविक विविधता के लिए खतरा हो सकते हैं। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि इस संबंध में एक निर्देश जारी किया गया है। पिछले कुछ महीनों में दुनिया भर में हजारों संदिग्ध बीज खेप के भेजने जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इसे बीज आतंकवाद बताया जा रहा है, जिसे पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। भारत सरकार ने इसे लेकर चेतावनी जारी की है और कृषि मंत्रालय ने कहा है कि अनचाही या रहस्यमय सीड पार्सल भारत की जैव विविधता के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए सभी राज्यों के कृषि विभाग, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, बीज संघों, राज्य बीज प्रमाणन एजेंसियां, बीज निगमों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ साथ उनके अपने फसल आधारित शोध संस्थानों को संदिग्ध बीज पार्सल के बारे में सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। अमेरिका ने बनाया सबसे अनोखा मास्क, जाने क्या है इसकी खासियत। जी हां, अमेरिका की मेडिकल डिवाइस कंपनी ने पारदर्शी मास्क बना है। इसका नाम लीफ रखा गया है। इस दुनिया का पहला पारदर्शी मास्क है जिसे FDA ने अप्रूव किया है। ये मास्क अपने आप सैनिटाइज होता है। इसे 3 साल से अधिक उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मास्क की कीमत 3,673 रुपए से शुरू है। बैटरी से चलने वाले इस मास्क में अंदर के हिस्से में एंटीफॉग परत है, जिससे ये मास्क हमेशा साफ रहता है। ये मास्क 3 रूप से आता है, लीफ UV, लीफ प्रो और UVC लाइट फिल्टर भी है। इसमें रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, यानी कि ये खुद ब खुद सैनिटाइज हो जाता है। एंटी माइक्रोबियल और जल रोधी परत के कारण 99.9% रोगाणु को खत्म करने में सक्षम है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह से हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।